आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वह पिछड़े वर्ग में है, एससी एसटी में है, एससी में है, और उसके बाद माइनॉरिटी में है और ओबीसी में लोग हैं। ये लोग काफ़ी 99% लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है। फिर ये जातिवाद कैसे समाप्त हो जाएगा? हाँ, जाति की इसीलिए तो 1931 में जो जाति जनगणना शुरू हुआ था, उसके बाद ब्राह्मण लोग, चाहे ऊंची जाति के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक ले तो इसका विरोध ही कर रहा है। वो कैसे करेंगे, चूँकि जाति और जाति जनगणना जातिवाद को नहीं फैलाती है, बल्कि जाति जनगणना के आधार पे हम अपनी भागीदारी को दर्शा सकते हैं कि तो भारत में जो भी संसाधन है वह किन लोगों के पास है, वह 7% लोगों। जाति जनगणना होने से अगर जातिवाद बनता तो इतने दिन से धर्म की गणना हो रही है, यह देश धार्मिक हो जाता। तो धार्मिक। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल, और मेरे साथ में है सीपी चंदन सर, जिनसे मैं बात करने वाला हूं जाति जनगणना को लेकर। क्या जाति जनगणना भारत में, पूरे भारत में ज़रूरी है क्या? यदि ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? और जाति जनगणना जातिवाद का कारण हो सकता है क्या? तो मैं सबसे पहले सीपी चंदन सर का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पब्लिक ऑफ इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, इसके जितने भी दर्शक हैं उसको मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को बहुत शुभकामना देता हूं कि आप लोग इस तरह के विषय को कवर करते हैं। अच्छी बात है। जाति जनगणना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन भारत में जो शासनकर्ता है वो जाति गणना चाहता नहीं है और इसलिए इसके लिए बड़ा संघर्ष करने। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं। यहाँ मंडल कमीशन जो जाति पर काम करना जब शुरू किया और आरक्षण के लिए जब वो मंडल कमीशन बना और पूरे भारत में जब वो सर्वेक्षण किया गया तो यहाँ 6,743 जातियाँ पता चला। इसमें 6,043 जातियाँ जो है वह सभी पिछड़े वर्ग में आता है। पिछड़ा वर्ग का मतलब है इसमें एससी, एसटी और ओबीसी, माइनॉरिटी, यह सब पिछड़े वर्ग में इसलिए आता है कि इनकी शैक्षणिक और वो क्या कहते हैं सामाजिक जो स्तर है वो बहुत ही नीचे है और वह बहुत ही नीचे के चलते वह पिछड़ा वर्ग में आता है और संविधान में इसके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। तो यह पता चलना चाहिए कि भारत में ये जो जातियां हैं वह किस स्तर में जी रहा है, कैसे जी रहा है और आज के डेट में ये हमारी संख्या कितनी है, उसके अनुसार जितने भी भारत में जो योजनाएं बनती है तो उस योजना के लिए उसकी भागीदारी हो, इसके लिए जाति गणना पूरे भारत में ज़रूरी है। यदि सरकार जाति जनगणना कराती है और हम लोग भी जाति जनगणना करा लेते हैं तो क्या हम जातिवाद नहीं बन सकते हैं? जाति जनगणना होने से अगर जातिवाद बनता तो इतने दिन से धर्म की गणना हो रही है, यह देश धार्मिक हो जाता। तो धार्मिक क्यों नहीं हुआ? ये तर्क जो लोग देते हैं पूरे भारत में, जो अभी शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनके पैरोकार लोग यह बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होगा तो यह देश में जाति को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। जाति जनगणना होगा तो उसके अनुसार जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होगी, यानी आप उसको आरक्षण देंगे। हाँ। तो जातिवाद तो आप खुद जड़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जातिवाद का। ये तो फिर जातिवाद कैसे आप मिटाएंगे? जातिवाद, जाति जनगणना से ही जातिवाद मिटेगा। ऑक्सफैम एक बहुत बड़ी कंपनी है, वह भारत में सर्वेक्षण किया था 2021 में। तो उससे पता लगा, उसको रिपोर्ट जब आया तो उस रिपोर्ट में ऐसा हुआ कि वह बताया कि यहाँ 7% लोगों के पास 77% दौलत है।
तो भारत में जो भी संसाधन है वह किन लोगों के पास है? वह 7% लोगों के पास है। जो यहाँ सिर्फ वो 15% लोग है और 3.5% ब्राह्मण है, सिर्फ वही यहाँ के जितने भी संसाधन हैं, नौकरियाँ हैं, जो भी चीज़ है उसी के पास है। तो अभी तक जाति मिटा क्यों नहीं? जाति जनगणना तो 1931 में हुआ था, वो आज तक मिटा क्यों नहीं? आज़ादी के बाद जाति गणना नहीं हुई, तो फिर मिटा क्यों नहीं? वो जाति जनगणना से यहाँ जाति प्रथा मजबूत होगा, यह गलतने के लिए दूसरी चीज़ नो है ज़रूरी, लेकिन इसमें अधिकार तो मिलना ज़रूरी है। इसीलिए सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जातिवाद बहुत ही खतरनाक जहर है, इसका हम लोग सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका नाश हो जाना चाहिए। हमें इसका विनाश कर देना चाहिए। जातिवादी हम लोग को नहीं बनना चाहिए। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो कहे थे, आज तक भी उसके लोग पालन नहीं किया। संविधान जब से बना तब से ही लोग यहाँ विरोध कर रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। तो जातिवाद तो वो भी कहते हैं ख़त्म होना चाहिए। जातिवाद यहाँ के जितने भी जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो भी चाहता है जातिवाद ख़त्म होगा कैसे? हुआ क्यों नहीं? लेकिन ब्राह्मण समाज अभी कह रहा है कि आर्थिक रूप से जाति जनगणना होना चाहिए। जिसको मतलब जो कास्ट का लोग अमीर है, आर्थिक रूप से उसको जाति जनगणना करके उसको लाभ दिया जाना चाहिए, और जो गरीब है उसको उस तरह से गरीबी रेखा के अंदर में रख के उसको जाति जनगणना के आधार पर उसको जो भी लाभ दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, उस तरह से व्यवस्था करना चाहिए। आर्थिक जनगणना तो बराबर होता है अपने देश में। आर्थिक जनगणना ऐसी बात नहीं है कि यह पहली बार आर्थिक जनगणना हर बार होता रहा, लेकिन आर्थिक जनगणना से कोई मामला सॉल्व होने वाला नहीं ना है। मामला सॉल्व होगा तब जब जाति जनगणना भारत में शुरू होगा। जब जाति जनगणना भारत में शुरू होगा तो जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो ऊंची जाति के लोग नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है वह पिछड़े वर्ग में है, SC ST में है, SC में है, और उसके बाद माइनॉरिटी में है और OBC में लोग हैं। ये लोग काफ़ी 99% लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है। इन लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जाति जनगणना भारत में बड़ी ज़रूरी है। जाति जनगणना कर दिया जाएगा तो उसमें जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी भी होगा। तो फिर ये ब्राह्मण लोग तो 3% है, तो फिर इनकी संख्या तो घट जाएगी। तो क्या ये लोग जाति जनगणना होने देंगे? जो मतलब सत्ता में भी बैठे हैं और सिस्टम में भी है, जज भी बने वही हैं, वकील भी बने वही हैं, सारा का सारा जो कॉलेजियम सिस्टम है ब्राह्मणों का, ये कॉलेजियम सिस्टम का विरोध नहीं करते हैं। वे लोग कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त नहीं करना देना चाहते हैं। तो फिर ये जातिवाद कैसे समाप्त हो जाएगा? हाँ, जाति की इसीलिए तो 1931 में जो जाति जनगणना शुरू हुआ था, उसके बाद ब्राह्मण लोग चाहे ऊंची जाति के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक ले तो इसका विरोध ही कर रहा है। वो कैसे करेंगे? चूँकि जाति जनगणना होने से वे लोग जो OBC के हक को